प्रणाम सुनश्चात छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिवस। भारत भूमि, भारत देश, महान संस्कृति, महान अध्यात्म, आयुर्वेद, विज्ञान और टेक्नोलॉजी से उभरता हुआ देश। 140 करोड़ की जनता। कहने को तो भाईचारा, मानवता, समानता है, लेकिन केवल और केवल दिखावे के लिए। तो आज इस भारत भूमि को विश्व के सर्वश्रेष्ठ है, अध्यात्म, दर्शन और धर्म में, विज्ञान में है, सामाजिक तौर पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती है। तो यहाँ पर ही जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत क्यों हुआ? क्या किसी महापुरुष ने प्रयत्न नहीं किया? हजारों साल से जो परंपरा चली आ रही, सत्य, द्वापर, त्रेता और कलयुग, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ कलयुग को गिनता हूं। सतयुग का मतलब है सब कुछ जिस मांगने से मिल जाए। 100 वर्ष का आयुष्य। त्रेता 3% सत्य, 75% सत्य, 25% झूठ। द्वापर आधा सत्य, आधा झूठ। कलयुग संपूर्ण झूठ या तो संपूर्ण सत्य। लेकिन कहते हैं कलयुग में स्वयं देवी देवता, ऋषि मुनि, पीरों, पैगंबरों, फकीरों, महापुरुषों ने जन्म लिया। अवतार, अंतिम अवतार कृष्ण का कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो क्या इन महापुरुषों ने जात पात, उच्च नीच, धर्म, पद, संप्रदाय की जो इतनी विसंगता, विडंबनाएं हैं, अमीर गरीब, इतना ईर्षा, द्वेष, तृष्णा, कट्टरता, धूर्तता के लिए प्रयत्न नहीं किया? सभी ने किया। राम ने अपने जीवन में किया। कृष्ण का संपूर्ण जीवन चरित्र केवल और केवल जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल प्रेम, स्नेह, दया, करुणा और अहिंसा के बलबूते पर कृष्ण का जीवन रहा। कृष्ण का सूत्र था, कर्म करो, फल की आशा मत रखो। कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा, साम, दाम, दंड और भेद। किसी भी सूत्र को पहले, सत्य को पहले शाम मतलब समझा लो, दाम मतलब पैसे देके भी उसको समझाओ, भेद मतलब उसके अंदरूनी रहस्य को तोड़ो, अंत में दंड दो। मतलब वो अहिंसावादी थे। प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, भाईचारा, मानवता, एकत्व और समानता के पूरक थे। संपूर्ण जीवन चरित्र कृष्ण का सबसे सर्वश्रेष्ठ था, इसलिए उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया। उनके पश्चात कौन हुआ? संत कबीर हुए, संत रविदास हुए, गुरु नानक देव जी हुए, पांडुरंग आठवले हुए, संत दत्तदास हुए, महामते से प्राणनाथ जी महाराज भी हुए। इन सभी ने केवल और केवल प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा की भाषा, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, मानवता, एकत्व, विश्व धर्म, सत्य धर्म की बात की। इन्होंने कभी भी धर्म, पंथ और संप्रदाय को बांटा नहीं, न नात में, न जात में, न पात में। उनके लिए परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ रहा, क्योंकि वो कहते थे परमपिता परमात्मा ही सर्जनहार है, पालनहार है और विसर्जन भी वही करता है। परमात्मा एक ही है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, पंथ का, संप्रदाय का हो। उन्होंने केवल मानव मत में प्रेम की बात की। सभी बोलते हैं प्रेम ही परमात्मा, परमात्मा ही प्रेम। इस जगत में 2 प्रकार की शक्तियां विद्यमान है। खुले तौर पर हम चर्चा करेंगे। 2 प्रकार की शक्तियां विद्यमान है जगत में। एक शक्ति मनुष्य को शुभ
कार्य करने के लिए उसको हिम्मत, धैर्य, श्रद्धा, आत्मविश्वास, गंभीरता और निडरता देती है। एक शक्ति उसे शुभ कार्य करने का न्योता प्रदान करती है। दूसरी शक्ति ऐसी है कि जो उसे बुरे कर्मों तक खींच लाती है। तो कहा जाए तो देव और दानव, जिन्हें हम शुभ कार्य में कहते हैं, दानव बुरे कर्म में, लेकिन कालांतर में अगर देखा जाए तो देवलोक में ज्यादातर देव केवल और केवल बुरे कर्म में फंसे, और दानव का कहीं भी बुरे कर्म में कहीं भी स्पष्टीकरण दिखता नहीं। हिरण्यकश्यप था, राजा बलि था, राजा कंस था या रावण था, अपने नात जात, अपने धर्मी भाई के लिए वो वफादार रहे, प्रामाणिक रहे, ईमानदार रहे। उन्होंने भी और केवल शस्त्र उठाए अपने मान, सम्मान और अपमान का बदला लेने के लिए। जानबूझकर कभी भी किसी को उन्होंने उकसाया नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाया। तो अच्छे और बुरे कर्म मनुष्य के हृदय, मन, तन, आत्मा की बातों के ऊपर निभाता है, उसकी भावनाओं पर निभाता है। तो कहते हैं ना कि जिस समाज में धर्म, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा पनपती है, समझ लो वहां देवताओं का वास होता है, वहां शुभ कार्य होते हैं, सत्कर्म होते हैं। और जहां पर ईर्षा, द्वेष, तृष्णा, कट्टरता, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, लूट, मार काट और जड़ता होती है, समझ लो वो बुरे कर्म, दानव कर्म बोलते हैं। कहने को हिंदू सनातन परंपरा में देव दानव की एक परिभाषा चल पड़ी। ये शुभ अशुभ कर्म मनुष्य स्वयं करता है। शुभ कर्म करने से वो देवत्व प्राप्त करता है, और बुरे कर्म करने से वो दानवत्व प्राप्त करता है। मनुष्य कभी भी बुरा नहीं होता, उसे हालात, परिस्थितियां उसे बुरा बनाती। तो वो महापुरुषों का जीवन कैसा था? तो जो जितने भी महापुरुष हमारे यहाँ हुए भारत भूमि, सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में, वो श्रेष्ठ क्यों? क्या उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया? प्रयत्न किया उन्होंने। कोई ना कोई मुक्तिदाता, जब भी समाज में कठिनाइयां आए, संघर्ष आए, झगड़ालू प्रवृत्तियां बढ़ी, ऐसा लोग बढ़े धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, तो कहीं न कहीं परमात्मा ने अपने संदेशवाहक भेजे, या तो पथ दर्शक भेजे, जो जन साधारण कष्ट का निवारण किया। परमात्मा का सृष्टि का कर्ता भी है, भरता भी है एवं हरता भी है। ईसाई धर्म में ईसा मसीह आए, मुस्लिम पक्ष में मोहम्मद पैगंबर साहब है, हिंदू सनातन परंपरा में राम कृष्ण को गिनो, उसी तरह सिख परंपरा में गुरु नानक देव जी आए, संप्रदाय में महामती से प्राणनाथ जी महाराज आए। उन्होंने धर्म के मार्गों पर चलने का स्वयं कष्ट सहन कर अपने ही धर्मी भाइयों को, ऐसा नहीं धर्मी भाई, समग्र मानव जात के लिए प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, मानवता, भाईचारा, समानता, एकत्व, ना जात से परे परमात्मा केवल एक ही है। चाहे वो हिंदू पक्ष बोलो, मुस्लिम बोलो, सिख बोलो या ईसाई बोलो, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। इसलिए कि सिख संप्रदाय के आगाज पहले से साथ में गिरावट हो चुकी, सत्य सामने का धर्म के पथ दर्शक के रूप में गुरु नानक देव जी के बाद 10 जन्म धारण करने पड़े। श्री गुरु नानक देव जी जगत आगमन का कारण बताते हुए भाई गुरुदास क्या कहते हैं? वर्तिया पापो जगत्री ते दौल उड़ीड़ा निशे दिन हुआ। समाज का सदाचार जब पतन होने लगा, इतना हद तक पहुंच गया कि धरती का भार उठाने के लिए धर्म रूपी पेड़ भी खुला लेगा। परमात्मा सदैव न्यायकारी है।
जब समाज की हालत में जितनी गिरावट आ जाती है, तब परमात्मा किसी न किसी महापुरुष को अपने संदेशवाहक के तौर पर धर्म का मार्ग का पुनर्स्थापन करने के लिए भेजता है। इस जगत विश्व परंपरा में भी जगत में गुरु नानक देव जी का आगमन भी ऐसे संगठनों में हुआ। सुनी पुकारे दातार प्रभु, सुनी पुकारे दातार प्रभु, गुरु नानक जगमाही पठाइया रण रंग को बराबरी का मिशन श्री गुरु नानक देव जी ने आरंभ किया। उनके उत्तराधिकारी भी इसको सफलतापूर्वक आगे चलाए। ऐसे 10 पथदर्शक सिख परंपरा हुआ हो। कहने का मतलब ये जो मुक्ति दाता थे, धर्म महापुरुष थे, वो स्वयं इतने कठिन संघर्ष के बावजूद समग्र मानव जाति के लिए उन्होंने कार्य किया। उनके लिए धर्म पंथ संप्रदाय से परे केवल और केवल परमात्मा की हम संतान है, उत्कृष्ट संतान मानस पुत्र है, इस बात पे उन्होंने जोर दिया। एक ऐसा समाज बनाने की प्रयत्न किया जिस समाज में मानव मात्र एक समान है, जहां पर एकत्व, समानता और भाईचारा है, ना कोई जात हो ना पात हो, एक ही जगह एक ही तरह की रहने करने कथने खान पान और गान सब एक तरह। ऐसी परंपराएं इस भारतीय समाज में केवल 2 जगह, सिख परंपरा जिन्हें गुरु नानक देव जी ने शुरू किया, दूसरे नित्यानंद संप्रदाय परंपरा जिन्हें सदगुरु धनी देवजी जी महाराज ने शुरू किया, और आगे पथ पर चला महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज। आज का विषय थोड़ा अलग था। मनन करें और चिंतन करें कि हमारे ऐसे कौन से महापुरुष इस भारत भूमि में हो गए जिन्होंने भारत को एकत्व में संजोने का प्रयत्न किया, जिनके हृदय मंत्र आत्मा में बुद्ध भी थे, महावीर भी थे, कबीर थे, सूरदास थे, गुरु नानक देव जी, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज केवल और केवल विश्व बंधुत्व, मानव मात्र एक समान, नानक जात से परे उन्होंने बात की। केवल परब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिनके लिए मानव मात्र एक समान, जिनके हृदय मंत्र आत्मा में केवल और केवल प्रेम, स्नेह, दया, करुणा एवं अहिंसा को उन्होंने बढ़ावा दिया और एक ऐसे समाज की स्थापना की जो सबसे उत्कृष्ट, मूल्यवान, ऊंचा बना। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।